गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी बच्चों, सब क्लियर है। अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। सभी को राम राम, नमस्ते भाई। हाँ मैम, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है क्या? क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चा। 1 मिनट 2 मिनट लगता है क्लास को स्टार्ट होने में, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, है ना। क्योंकि एक क्लास छूटती है तो टेक्निकल टीम वाला दूसरी क्लास लगाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 मिनट। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। 2-3 मिनट तक क्लास लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, अगर 5 मिनट से ऊपर होती है तो कुछ गड़बड़ है क्लास चलने में, है ना। 5 मिनट तक एकदम ठीक होता है। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमारे बॉडी में वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो एक साथ मिलकर डाइजेशन करवाता है, पाचन करवाता है। कल की क्लास का हम रिवाइज करेंगे 5 मिनट में। सबसे पहला, डाइजेशन होता क्या है, पाचन क्या होता है। तो मैम, हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम्स की हेल्प से सिंपल फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। जो हम क्या खाते हैं, जटिल भोजन खाते हैं, उसके ऊपर एंजाइम अटैक करते हैं, एंजाइम उस जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करते हैं, उसी को हम पाचन कहते हैं। डाइजेशन में हेल्प कौन करते हैं? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट हम किसको कहते हैं? आप बताओगे बच्चा? एंजाइम्स को कहते हैं। फटाक से मुझे कमेंट करके ये बताओ, एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, लिखो फटाक से, अधिकतर एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम सुगर्स कहते हैं, शर्कराएं कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? प्रोटीन। तीसरा हमने पढ़ा था फैट या लिपिड्स, है ना बच्चों। उसके बाद मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम की फेजेस कितनी होती हैं? 5। सबसे पहला इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरा डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। चौथा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। पांचवा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने आहार नाल बोला था, लंबा पाइप। कितना लंबा? 9 मीटर लंबा पाइप, है ना। और दूसरी तरफ हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम्स बनाती हैं, क्योंकि एंजाइम्स ही तो डाइजेशन करते हैं, राइट। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मैम अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आप यकीन मानिए, ये इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स का, इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको कल बताया था कि डाइजेशन जो है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फर्स्ट स्टेज क्या है? आप घर में खाना बना के आप मुंह में खाओ। सबसे पहले आपने कहां खाया है? माउथ में, मुंह में खाना खाया है। तो बच्चा, आप मुझे ये बताओ कि मुंह में क्या होते हैं? दांत होते हैं। दांत क्या करते हैं? उसी फूड की कटिंग करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम दांतों का होता है। इसीलिए हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ। भोजन के पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुख से ही हो जाती है, क्योंकि मुंह में जैसे ही आप खाना खाते हो आपके दांत क्या करने लग जाते हैं? उसकी कटिंग करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन, पाचन तंत्र का प्रथम अंग क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। अब देखो बच्चा, इसको माउथ पे बोलते हैं, इसे माउथ कैविटी भी बोलते हैं, है ना। और इसी का नाम होता है बकल कैविटी। इनमें से कुछ भी आ जाए ना, ये सब एक ही बात है। हिंदी में बोलते हैं हम मुख गुहा। मुख गुहा, आप आ करो, आ करते हो तो ये जो आपका खाली वाला पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम, देखो ये हिस्सा जहां पे आपके दांत होते हैं, आपकी जीभ होती है, उस हिस्से को हम या तो माउथ बोलो या आप बोलो माउथ कैविटी, मुख गुहा। मुंह में कैविटी बन रही है, गुहा बन रही है, इसी गुहा को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा। अपना आंसर सब कुछ सही हो जाएगा। तो पहला ही पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसी पॉइंट में लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ। पहला पॉइंट लिख दीजिए, भोजन के पाचन तंत्र की शुरुआत आप लिखोगे माउथ से शुरू हो जाती है। लिखिए, डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ, इज स्टार्टेड बाय माउथ। भोजन के पाचन तंत्र की शुरुआत
मुंह से ही हो जाती है। देखिए भोजन के पाचन तंत्र की, या सीधा लिख लो पाचन तंत्र की शुरुआत, पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से या मुंह से हो जाती है। शुरुआत मुंह से हो जाती है बच्चों, से हो जाती है। अब हमें मुंह में क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें पढ़नी है, वो सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल अदा करते हैं। अब माउथ में क्या क्या है आप सब बताओ मुझे कमेंट करके, हमारे मुंह में क्या क्या है। मैम हमारे मुंह में टीथ होंगे, हाँ जी मैम। दांत हैं, सबके दांत है, ऐसा तो नहीं है कोई जिसके दांत गिर गए हो, है ना। ठीक है, दूसरा आपके मुंह में और आपको क्या दिख रहा होगा, टंग दिख रही होगी, जीभ दिख रही होगी, तो हमें जीभ पढ़ना पड़ेगा। तीसरा मैम हमारे मुंह में है सलाइवा, सलाइवा लार, सबके मुंह में लार है ना। तो ये तीनों हमें पढ़ेंगे तब जाकर हमारा माउथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। अब यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बता रही हूं। बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, बच्चे के दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चंस बता रही हूं मैं एग्जाम के। ठीक है, आपसे पूछेगा हाथी में, हाथी की सूंड होती है, सूंड के अंदर बाहर दो दांत निकले हुए होते हैं, वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं। आपसे पूछेगा हमारे में प्रीमोलर्स कितने होते हैं, बच्चे में कितने होते हैं प्रीमोलर्स। लार जो है उसको बनाने वाली कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, सबसे बड़ी लार ये ग्रंथि कौन सी है, जीभ के कौन से हिस्से पे मीठापन का एहसास होता है, जीभ के कौन से हिस्से पे खट्टेपन का एहसास होता है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है ना बच्चा। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखना है कि हम माउथ में 3 ऑर्गन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लार के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा माउथ यानी कि माउथ कैविटी यानी कि हमारा बकल कैविटी कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर 1 माउथ को दिया। अब माउथ में, मुंह में ए नंबर पे लिखो टीथ। चलिए दांतों से बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी की वो ब्रांच, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर आप किसके बारे में स्टडी करते हो, दांतों के बारे में, उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। लिखा जाता है ओ से, इसकी स्पेलिंग ओ से होती है, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हो ना, आप अनुवादन करते हो ना, तो बच्चा ओ साइलेंट हो जाता है और बन जाता है डेंटोलॉजी। और जो लोग डेंटोलॉजी ब्रांच पे स्टडी करते हैं और आगे चलकर वो टीथ स्पेशलिस्ट बनते हैं, उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। बच्चों जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपके दांतों में कीड़ा लग गया, आपके दांत टूट गया है ना, दांतों के अंदर मसाला भरवाने, सुना है ना, वो मसाला क्या होता है सब बताएंगे आपको, पान मसाला नहीं होता है वो, है ना, सारी बातें करेंगे हम आगे चलकर। तो डेंटिस्ट क्या होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट होते हैं। जो दांतों वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। राइट बच्चों, तो दांत के बारे में स्टडी करना डेंटोलॉजी कहलाता है, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डेंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, अब कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ मैं जो बोल रही हूं उसको नोट डाउन करें और मेरे साथ पढ़ें। ठीक है, कमेंट सेक्शन अभी बंद कर दो टेक्निकल टीम थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मुझे मत दिखाओ, सिर्फ पढ़ाई के पे ध्यान देंगे, अपन पढ़ाई की बातें करेंगे, कमेंट्स में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, लास्ट में 5 मिनट में हम आपसे आपके डाउट पूछेंगे। ठीक है, अब आ जाओ मेरे साथ बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। इस धरती पे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं खटखट बताऊंगी, सीजीएल का क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन, सब बता दूंगी अभी। चलो सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। नंबर छोड़ दो अभी, है ना, नंबर अभी बताएंगे आपको। हमें जो दांत दिए हैं ना, वो कितने टाइप के हैं। ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। लिखिए, हमारे दांत या दंत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 प्रकार, सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको इंग्लिश के शब्द साथ में याद करने हैं, क्योंकि बच्चा एग्जामिनर को भी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है, वो इंग्लिश के शब्द को हिंदी में टाइप करके और डाल देता है ना। इसलिए प्लीज बच्चों, है ना मैडम, कर है डीसीएस। बेटा आपका थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, बाद में बात करेंगे इस पे ना, मैंने कमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ूंगी लास्ट में। ठीक है बच्चों, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं इंसिजर्स, एस लगा दो, ज्यादा होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कृतक, कृतक। नंबर 2 पे आते हैं, उनको बोलते हैं कैनाइंस, कैनाइंस, और हिंदी में हम रदनक बोलते हैं इनको।
हिंदी मीडियम वाले बच्चों प्लीज इंग्लिश के शब्द साथ में लिखेंगे। 3 नंबर पे आते हैं प्रीमोलर्स, हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र का मतलब होता है आगे, चवर्णक के मतलब होता है चबाने वाले, ठीक है। और लास्ट वाले कहलाते हैं मोलस, इनको बोलते हैं हम चवर्णक यानी चबाने वाले। राइट बच्चों, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इंसीजर्स कौन से होते हैं, कैनाइंस कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स कौन से होते हैं और मोलर्स कौन से होते हैं, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूं, उस फोटो में आप ध्यान से समझने की मेरे साथ कोशिश करना कि आपके जो दांत होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। आपको अभी दिखाते हैं, ये फोटो दिख रही है, ऐसे आपके 2 जबड़े हैं, है ना। अब इसी में हम पढ़ाएंगे आपको आगे, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज सुननी है आपको। बच्चों, ये जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, इस जबड़े को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले जबड़े का नाम होता है मैक्सिब्यूलर जो। इसका क्या नाम होता है? मैक्सिब्यूलर जो। हिंदी में बोलते हैं मैक्सिब्यूलर जबड़ा, हिंदी में सेम नाम है, मैक्सिब्यूलर जबड़ा कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब मैम इसका नाम मैक्सिब्यूलर क्यों पड़ा? इसे टच करो, ये हड्डी होती है, ये दांत ऊपर वाले इस हड्डी से, जो यहां पर ये हड्डी होती है ना इस मसूड़ों के नीचे, इस हड्डी का नाम मैक्सिला होता है, इसीलिए ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिब्यूलर जो कहते हैं। खैर हम ये हड्डियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नीचे वाले जबड़े को क्या कहते हैं? नीचे वाले जबड़े को कहते हैं मैंडिब्यूलर जो। क्या कहते हैं? मैंडिब्यूलर जो कहते हैं। हिंदी में सेम नाम होगा, मैंडिबल जबड़ा होगा बच्चा। मैंडिब्यूलर जो और मैक्सिब्यूलर जो, 2 जबड़े होते हैं, ठीक है। ओके ओके, ग्रीन कलर नहीं यूज करूं, चलो अब ग्रीन कलर यूज नहीं करूंगी, लाल कलर यूज करूंगी। अब मेरी बात को जो गौर से सुनो, ये सबसे आगे वाला 1 2 3 4 ये होते हैं इंसीजर। आई लिख दूं, आई फॉर इंसीजर। ये जो 4 दांत मैम ने बताए ना ऊपर वाले जबड़े में, ये 4 दांत इंसीजर होते हैं, आई फॉर इंसीजर। देखो जितने दांत और जैसे दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, ठीक ही ऐसे ही दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं, अलग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 दांत इंसीजर हैं, सबसे आगे वाले। आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को 4 ये जो दांत दिखते हैं ना ऊपर वाले नीचे वाले जबड़े के, इनको कहते हैं इंसीजर्स। तो टोटल कितने हो गए मैम? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। तो बताओ इंसीजर्स की टोटल संख्या कितनी लिख दे मैम? 8 लिख दे। हाँ जी मैम। अब दूसरा सुनो, इन 4 को छोड़ के जहां पर मैं येलो कलर का, ब्लू कलर का पेन चला रही हूं, वो देखना, ये वाला एक देखो आपको नुकीला दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे, ये वाला और ये वाला, इन्हें कहते हैं कैनाइंस। ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं ये सी है, सी फॉर कैनाइन। अब कैनाइन कितने हैं? 1 2 3 4, जैसे ऊपर है 2 तो नीचे भी 2 होंगे, तो कैनाइंस की संख्या कितनी हो गई बच्चा? 4 हो गई। उसके बाद आओ आपको नेक्स्ट, जहां पे पीले कलर का पेन चल रहा है वो देखना आप, ठीक है। क्या होता है बेटा? प्रीमोलर्स। 3 नंबर पे प्रीमोलर्स आते हैं। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 2 इधर के 2 इधर के, तो 4 ऊपर हैं तो 4 ही नीचे होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है? ये पीएम है। अब पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम का मतलब है प्रीमोलर। और प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है आपको बताना है? 8 होती है, ठीक है। अब लास्ट वाले जो है पिंक कलर से जो मैं बना रही हूं, ये देखो बेटा, 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। तो बच्चों ये होते हैं एम, एम का मतलब मोलर। जब 6 यहां है तो 6 ही तो यहां होंगे, है ना बच्चों। तो टोटल कितने हो गए मोलर? 12 हो गए। तो सबको जोड़ोगे तो कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। ये उस इंसान की बात बता रही हूं जिस इंसान में अभी 32 दांत है, लेकिन अभी जरूरी नहीं आप लोगों में 32 दांत हो, किसी में 28 हो सकते हैं, किसी में 30 हो सकते हैं, किसी में 32 हो सकते हैं। आगे बात समझ में। अब इसी चीज को हम नोट्स में बनाएंगे फिर से। राइट बच्चों, मैंने आपको क्या दिखाई है? इनकी जगह दिखाई है कि इंसीजर्स कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स कौन से होते हैं और मोलर्स कौन से होते हैं, कैनाइन कौन से होते हैं। ये ऊपर वाले जबड़े में 16 है
और ठीक ऐसे ही 16 ही नीचे वाले जबड़े में दांत होते हैं। तो टोटल दांत कितने होते हैं इंसान में? 32 दांत होते हैं। आपको संख्या पता लग गई और इनकी लोकेशन पता लग गई। अब मैं आपको दिखाती हूं इंसीजर कैसा दिखता है, कैनाइन कितना कैसा दिखता है, प्रीमोलर कैसा दिखता है, मोलर कैसा दिखता है। बच्चों इंसीजर्स ऐसे होते हैं, ये वाला दांत इंसीजर होता है, और ये जो नुकीला सा दांत है ना, ऐसे देखो नीचे ऐसा लग रहा होगा जो कील जैसा नुकीला, इसको कैनाइन कहते हैं, रदनक। ये आपके प्रीमोलर्स होते हैं, ऐसे बीच में से ऐसे बटे हुए दो पार्ट में, इनको प्रीमोलर्स कहते हैं। मैं फोटो इसलिए दिखा रही हूं कि कभी अगर ग्रुप डी वगैरह के पेपर में डायग्राम को दिखा के आपसे पूछ लिया कि इसमें से प्रीमोलर कैसा कौन सा है, तो आपको कैसे पहचानना है? सुनो, प्रीमोलर 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा, ऐसे पहचान लोगे। और मोलर जो होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, ऐसे ऐसे, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो अगर आपसे फोटो दिखा के डायग्राम दिखा के, कभी कभी आ जाते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के पेपर में आए हैं, पीछे डायग्राम दिखा के पूछता है कि ए वाले पे कौन सा प्रकार का दांत है, तो आपको पता होना चाहिए इंसीजर ऐसा दिखता है, कैनाइन सबसे नुकीला दिखेगा, प्रीमोलर में 2 हिस्से होते हैं और मोलर में 3 हिस्से होते हैं। बस ऐसे फोटो दिखा के आप लिख दोगे। राइट बच्चों, अब हम लिखें, जहां पर हम लिख रहे थे, अपने नोट्स बना रहे थे, वहां पर अपना लिखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे कितने प्रकार के दांत हैं, मैंने दिखा दिए। फटाक से बोलो, इंसीजर की संख्या कितनी थी? 8 इंसीजर्स होते हैं, और इंसीजर्स को हम बोलते हैं स्माइली टीथ। बच्चों जब आप स्माइल करते हो ना, तो सामने वाले को 4 ऊपर वाले जबड़े के और 4 नीचे वाले जबड़े के जो दांत दिखते हैं, उनको हम स्माइली टीथ कहते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्माइली टीथ की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए था कि ये क्या पूछ रहा है। बच्चा हिंदी में लिख रखा है एक एक चीज, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है। और जो मैं बोल रही हूं कि हिंदी मीडियम वालों को ये इंग्लिश में भी शब्द याद रखने हैं, तो हिंदी मत चिल्लाओ, एक एक चीज हिंदी में लिखी हुई है। अब स्माइल का मतलब तो हंसी होती है, ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा ना हिंदी में। ठीक है बच्चों, सुनो, कैनाइन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। रदनक की संख्या कितनी? 4। प्रीमोलर अग्र चवर्णक की संख्या कितनी? 8। और मोलर चवर्णक की संख्या कितनी बच्चा? 12। टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं यहीं से, सुनिए जरा। जो कैनाइन्स होते हैं वो सबसे नुकीले दांत होते हैं, ये सबसे नुकीले दांत होते हैं। इनका पता है काम क्या होता है? इनका काम होता है चीर फाड़ करना। बच्चों आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन या आप चिप्स की पैकेट लाते हो ना, है ना, चिप्स के पैकेट को कैसे खोलते हो? दूध का पैकेट ऐसे फाड़ते हो ना, तो कौन से दांत से फाड़ते हो? कैनाइन से फाड़ते हो। कभी ऐसे सामने से फाड़ा चिप्स का पैकेट? नहीं ना, ऐसे टेढ़ा होकर फाड़ते हो ना आप, क्योंकि यहाँ पे कैनाइन्स होते हैं। तो कैनाइन्स हमारे सबसे नुकीले दांत होते हैं, सबसे नुकीले दांत होते हैं। इनका काम होता है टीयरिंग, इंग्लिश में टीयरिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चीर फाड़ करना। बच्चों हम लोग क्या होते हैं? देखो 3 तरीके के जानवर होते हैं, हम जानवर ही हैं, है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। क्या देखो, एक होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो वेज नॉन वेज सब कुछ खा जाए। जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, सब खा सकते हैं, है ना। मतलब आपके क्या कहते हैं, हर्बीवोरस और आपके कार्निवोरस को मिक्स कर दो तो ओमनीवोरस बनते हैं। शाकाहारी मांसाहारी को मिक्स कर देते हैं तो सर्वाहारी बनता है। दूसरे होते हैं आपके क्या, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या बच्चा, हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं, जो शुद्ध वेजिटेरियन होते हैं। अब शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, लेपर्ड हो गया, इनके सामने ये सिर्फ मांस खाते हैं। अगर मैं इनके सामने किसी इंसान को डाल दूं तो उसको चीर फाड़ करके खा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके कैनाइन्स बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस का मतलब होता है बच्चा जो मांसाहारी हैं, जो मांस को चीर फाड़ करके खा जाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते ने काटा हो किसी ना किसी इंसान को, है ना, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई, बाघ हो गया, टाइगर, शेर, है ना, चीता, इन सबके अगर सामने आपको डाल दूं मैं तो आपके चीर फाड़ करके काट के खा जाएंगे। कौन से दांतों से? तो आप बताओगे बच्चा
कैनाइन से। तो हमारे इतने नुकीले नहीं हैं, है ना, नहीं तो हम भी किसी की चीर फाड़ करके खा रहे होते। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, मांसाहारी जानवर सबसे ज्यादा कौन से दांतों को उपयोग में लेते हैं? जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके दांत सबसे ज्यादा कौन से यूज में आते हैं? दैट इज कैनाइंस, कैनाइंस। मैम इंसीजर्स का काम क्या होता है? इंसीजर्स का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। इनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। जैसे ही आपने मुंह में खाना खाया है तो उस भोजन को तोड़ना, लिखो भोजन को तोड़ना। गांधी जी ने क्या कहा था बच्चा? गांधी जी ने कहा था खाने को आसान से धीरे धीरे 32 बार चबा के खाओ, क्योंकि 32 दांत होते हैं। अब 32 बार तो कोई नहीं चबाता, लेकिन कम से कम 3-4 बार तो चबा के दांतों के नीचे से फिर निगलना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, मेरे हस्बैंड ही है, इतना तेज खाना खाते हैं ना, तुरंत खाएंगे गटक लेंगे, यहाँ पे चबाते ही नहीं है, उनकी आदत ही नहीं है, हमें इतना गुस्सा आता है। ऐसे नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाने से ना इंसान को ना डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी होती है, गैस वगैरह होता है। हमेशा कम से कम 4-5 बार दांत को क्या होना चाहिए, आपको 4-5 बार आराम से खाना जो आपने खाया है ना, जो रोटी का टुकड़ा खाया है, उसको तोड़ना चाहिए दांतों से। तो कटिंग ऑफ फूड का काम होता है इंसीजर का। और किसी भी चीज की चीरफाड़ करनी है, आपको पैकेट खोलना है, बोतल का ढक्कन खोलना है, तो आप कैनाइन से खोलते हो। फिर मैम जो प्रीमोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रीमोलर्स का काम होता है बच्चा ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। भोजन के टुकड़ों को बिल्कुल और छोटा छोटा पीस देते हैं। हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना चीजों को, ऐसे ही हमारे दांत सबसे पहले ये दांत काटेंगे, फिर इधर पीछे जाएगा तो ये दांत और छोटा तोड़ देते हैं उस जो आपने खाना खाया है उसको। और फिर मोलर का काम क्या होता है? मोलर भी और छोटा ग्राइंड कर देता है। इसका भी काम होता है ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, मिक्स करना। किसको? विद सलाइवा, मिक्सिंग विद सलाइवा। लिखो इनका काम होता है फूड को, भोजन को पीसना और लार के साथ मिक्स कर देना, लार के साथ मिश्रण बनाना। हमारे मुंह में लार होता है, हाँ जी मैम, तो उस लार के साथ भोजन को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि लार डाइजेशन करवाती है। कैसे? तो आगे पढ़ेंगे हम। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बच्चा? इंसीजर्स कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उनका काम क्या होता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं। कैनाइंस कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है और उनका काम क्या होता है? प्रीमोलर्स का क्या काम होता है, मोलर्स का क्या काम होता है? तो हम लोगों में इस प्रकार से अभी 32 दांतों के बारे में हमने बात करी है। ऐसे होते हैं टीथ। मैंने आपको फोटो दिखा दी, मैंने आपको संख्या बता दी, इनके नाम बता दिए और इनके काम बता दिए। आप थोड़ा सा आगे चले। हाँ जी मैम, अगली स्लाइड पे आओ जरा, जब बात करते हैं दांतों की। बच्चों बहुत ध्यान से समझना मेरी चीजों को, ठीक है? देखो आप छोटे बच्चे थे, है ना? छोटे बच्चे में जब दांत आते हैं, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, है ना? बच्चे में सबसे पहले देखो दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर नए आते हैं। ऐसा ही होता है। जैसे मेरा बेटा है, वो 8 महीने का हो चुका है परसों, उसको 2 दांत नीचे आ गए हैं ये वाले, 4 ऊपर वाले निकल रहे हैं इंसीजर्स। 2 इंसीजर नीचे वाले आ गए हैं और 4 ऊपर वाले आ गए हैं, है ना? तो उसके दांत आ रहे हैं, फिर उसके टूटेंगे, फिर वापस आएंगे। तो एक बार मुझे ये बताओ, हमें लाइफ में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं, याद रखना। हम लोगों को जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहले आए, टूट गए, फिर नए आए। तो जो सबसे पहले दांत आते हैं उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का मतलब होता है दूध के दांत। बोलते हैं ना बच्चा कि दूध के दांत हैं, ये तो टूट जाएंगे कुछ दिनों में। और दूध के दांत कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं बच्चा। टेम्परेरी का मतलब है यहां पर अस्थायी, कुछ दिनों के बाद इनको टूट जाना है बच्चों। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है दूध के दांत या बच्चे में कितने दांत आते हैं सबसे पहले? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20 दांत आते हैं बच्चा। फिर ये 20 टूट जाएंगे, फिर 20 आएंगे और प्लस 12 आएंगे तो 32 हो जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहती हूं जो सीजीएल का क्वेश्चन है। सुनो बच्चा, बच्चे में 20 दांत जो होते हैं वो आए, दूध के दांत, फिर टूट गए,
फिर वापस 20 आए। तो बच्चा 20 दांत जो होते हैं ना वो हमें जीवन में 2 बार आते हैं। और टोटल कितने दांत होते हैं? 32। तो 12 दांत मैम क्या हुए? 32 माइनस 20 कितना बचा? 12। तो 12 दांत हमें जीवन में एक बार आते हैं। तो ये लो आपके क्वेश्चन, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं और कितने दांत हमें जीवन में एक बार आता है? तो लिखिएगा 20 दांत हमें 2 बार आते हैं और 12 दांत एक ही बार आते हैं। अभी 12 कौन से होते हैं अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 20 दांत क्या कहलाते हैं जो टूट जाने कुछ दिनों के बाद? इनको मिल्क टीथ कहते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछता है 20 दांत में इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, ये बताओ आप। ठीक है, तो 20 में इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है? लिख दो, इन 20 दूध के दांतों में कृतक दांतों की संख्या 8 ही रहती है। इंसीजर्स 8 ही रहते हैं। मैंने कहा ना मेरे बेटे के 4 ऊपर वाले आ रहे हैं, 2 आगे नीचे के, 2 और यहां से निकलेंगे, 8 इंसीजर। ठीक है, उसके बाद कैनाइन कितने होते हैं? कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक टीथ। ठीक है, तो कैनाइंस 4 आते हैं। ठीक है, 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए ना। अब बच्चे में प्रीमोलर्स कितने आते हैं? लिख देना 0। प्रीमोलर्स का मतलब होता है अग्रचवर्णक। आप जानते हैं बच्चे में एक भी अग्रचवर्णक नहीं आता, 0। आप देखना बच्चे में यहां आएंगे और लास्ट में आएंगे, बीच वाला हिस्सा खाली रहता है, क्योंकि इसी बीच वाले हिस्से में तो अग्रचवर्णक होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। और बच्चे में मोलर्स कितने आते हैं? तो बच्चे में जब ये दूध के दांत आते हैं ना, तो इन दूध के दांतों में मोलर्स की संख्या 8 होती है। तो 8 4 8 कितने हो गए? 20 दांत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, इसको स्टार करो बच्चों, इसको 3 स्टार करो। 3 स्टार का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आता है विच टाइप ऑफ टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन टीथ इन चाइल्ड। कौन से प्रकार का दांत बच्चों में नहीं होता, या कौन से प्रकार का दांत दूध के दांत में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर आते ही नहीं है, बच्चों आते ही नहीं है। ये क्वेश्चन सीजीएल में, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट बच्चों, समझ में आ गई? तो दूध के दांत कितने आए थे? 20 आके टूट गए और फिर 12 आए, तब जाकर कितने बने? 32 बने। तो ये थे मिल्क टीथ, है ना। अब ये 20 दांत टूट गए और ये 20 दांत फिर थोड़े दिनों के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। बच्चे को 8-9 साल में फिर से आने लग जाते हैं दांत, है ना। और आके अब जो दांत आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब है स्थायी। अब नहीं टूटेंगे बच्चा, अब बुढ़ापे में जाके टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, या फिर किसी से लड़ाई करो, किसी ने मुक्का मारा तो टूट जाएंगे। राइट, ये लिख दोगे आप। प्रीमोलर क्या होता है? बच्चे में एब्सेंट होता है, बच्चा नोट्स में सब कुछ मिलेगा ये लिखा हुआ। बच्चे में अग्रचवर्णक प्रकार का दांत नहीं पाया जाता है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी दांत। स्थायी दांत कौन से हैं? 32 जो अभी मैंने आपको बताए थे। अब ये 32 बनते कैसे हैं वो समझो आप, वो समझो। आप जानते हैं अभी आप में से किसी के 28 दांत हो सकते हैं, किसी के 30 हो सकते हैं, हाँ किसी में 32 भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों? अब मैं आपको इस परमानेंट टीथ के बारे में एक पॉइंट लिखवाने जा रही हूं। बच्चों आपको आती है विजडम टूथ या विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। अकल की दांत, है ना, अकल की दांत। अब इस अकल की दांत से अकल का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। पहली बात, विजडम टूथ या अकल की दांत आती कितनी है? 4 आती हैं बच्चा। अब अगर किसी इंसान में एक भी नहीं आई तो 32 माइनस 4 28। अगर किसी में 2-2 के सेट में आती है 2 बार लाइफ में, 2 एक बार निकलेंगी, 2 एक बार निकलेंगी, ठीक है। 2 इधर 2 इधर ऐसे निकलती है, सेट में आती है। तो अगर आप में एक बार भी नहीं आई है तो आप में 28 है ना बच्चा। अब अगर आप में एक बार आ गई तो 30 है, और अगर दोनों बार आ गई तो 32 है। तो ये होती है अकल दाढ़। ये क्या होती है? अकल दाढ़ होती है। ये विजडम टूथ कहलाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमंस में विजडम टूथ की संख्या कितनी होती है? तो हम लोगों में अकल की दांत 4 आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, अकल की दांत कौन से प्रकार के दांत होते हैं?
हाँ जी बच्चों, आप मुझे बताओ अकल की दांत आगे आती है, यहां आती है, सबसे पीछे आती है? आप लोग बताओ। मैम सबसे पीछे आती है, इस दाढ़ में या इस हिस्से में बहुत दर्द होता है। तो सबसे पीछे कौन से दांत होते हैं? सबसे पीछे मोलर्स होते हैं। इसका मतलब मैम विजडम टूथ कौन से दांत होते हैं? मोलर्स होते हैं, चवर्णक होते हैं। आपको ना बस साइंस वही पढ़नी है जो आप डेली लाइफ में काम लेते हैं। अरे दांत आते हैं, दर्द होता है ना, अकल की दाढ़ कहां होती है? सबसे लास्ट में। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सबसे लास्ट वाले दांत कौन से होते हैं? मोलर्स। अभी मैम ने पढ़ाया। तो अकल की दाढ़ कौन से प्रकार के दांत है? मोलर्स। तो बच्चों अगर आप में अभी एक भी अकल की दाढ़ नहीं आई है तो आप में मोलर्स की संख्या कितनी है? 8। देखो ना, अभी तो हमने पढ़ा था मोलर्स कितने होते हैं। मोलर्स 12 होते हैं। अब आप में एक भी नहीं आई तो बच्चा 12 - 4 8 है आप में। अगर एक बार सेट आ गया 2 का तो 10 है आप में। दोनों बार आ गया तो आप में 12 है। राइट। ये दांत ना इन दांतों में नहीं होती है अकल की दाढ़। अकल की दाढ़ ये वाली होती है ना। आई बात समझ में? तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। अब ये तो बच्चों आपके जीवन की बात है ना। अकल की दाढ़ आएगी, एग्जामिनर ने पूछ डाला कौन सी है ये अकल की दाढ़, कौन से प्रकार की दांत है। राइट। तो ये क्वेश्चन आपको स्टार कर लेना है कि अकल की दाढ़ 4 आती है और वो कौन से प्रकार के दांतों में शामिल है? वो मोलर्स। अब आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ ले कि राहुल नाम का लड़का है, उसमें एक भी अकल की दाढ़ नहीं आई है, तो उसमें कितने दांतों की संख्या है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट बच्चों, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये जो अकल की दांत होती है ना, इसका अकल से कोई भी लेना देना नहीं होता। फिर मैम इसको अकल की दांत क्यों बोलते हैं? बच्चों हमें ना अकल की दांत आती है 20 साल के बाद, कभी भी 20 से 30 साल तक कभी भी आ सकती है, 21 साल में, 22 साल में। अब 18 साल के बाद आप अडल्ट हो जाते हो, तो मान लेते हैं कि आप में मैच्योरिटी आ गई है, आप में अकल आ गई है। तो मैच्योर होने के बाद आ रहे हैं, इसलिए हम इनको अकल की दांत कहते हैं। बाकी के दांत आप छोटे बच्चे थे, 8-9 साल के, चाइल्डहुड स्टेज में थे, तब आ गए थे आप में, इसलिए कहते हैं हम इनको क्या? इनको हम कहते हैं बच्चा अकल की दांत। अकल की दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी में नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं उसमें अकल नहीं है, किसी में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं वो अकलदार है बहुत ज्यादा। राइट बच्चों, क्यों? क्योंकि विजडम टूथ को साइंस मानती है वेस्टिजियल ऑर्गन। साइंस की नजर में ये क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? हिंदी में इनको अवशेषी अंग कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? क्लास चल रही है ना? बिल्कुल। कौन कह रहा है क्लास रुक गई? क्लास तो एकदम प्रॉपर चल रही है। चल रही है ना बच्चों क्लास? अजय शर्मा कह रहे हैं मैम क्लास रुक गई है। नो, क्लास चल रही है। क्लास इज ओके, इंटरनेट इज ओके, कैमरा एवरीथिंग इज ओके ना। चलो सुनो, मैम टूटने के बाद में वापस क्यों नहीं आता दांत? क्योंकि दांत जीवन में 2 ही बार आते हैं। अब थोड़ी ना बार बार दांत आ जाएंगे। खेल चल रहा है क्या जो बार बार तुम तुड़वा लोगे किसी से दांत, लड़ाई करके और दांत आ जाएंगे? नो भाई, 2 बार दांत आते हैं, 2 बार। अब टूट गया, मैंने कहा ना परमानेंट हो गया, अब टूट गया, तब दांत नहीं आएगा, वो जगह खाली रह जाएगी। नकली दांत लगाना पड़ जाएगा आपको, नकली दांत लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं वो सुनो। साइंस कहती है, मैं नहीं कहती हूं, साइंस कहती है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर में है लेकिन किसी काम के नहीं। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है लेकिन किसी काम में नहीं आ रहे हैं, साइंस कहती है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वो अवशेषी अंग होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन में कौन से दांत शामिल हैं, आप क्या करके आओगे? मोलर। कितने? 4। और इन्हीं मोलर को 4 को हम कहते हैं विजडम टूथ या विजडम टीथ, क्योंकि ये अडल्ट स्टेज के बाद आते हैं। 18 साल के बाद कभी भी आ सकते हैं, है ना। कोई आइडियल स्टेज इसकी नहीं होती है, 20 में भी आ सकते हैं, 19 में भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं 20 से 30 के बीच में आ जाने चाहिए। राइट बच्चों, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में कौन से प्रकार के दांत शामिल हैं? कौन से प्रकार के दांतों को हम अवशेषी अंग कहते हैं? मोलर्स। कितने? 4। अब मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर से हटके एक चीज पढ़ाना चाहती हूं। आप जब भी मैं चैप्टर से हटके कोई चीज पढ़ाऊं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप ना अपने नोट्स में बॉक्स बना के लिखा करो। यहां पर ऐसे बॉक्स बना के लिखा करो, मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स टोटल है कितने हमारे बॉडी में? लिखिए जरा, मैम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की संख्या होती कितनी है? हिंदी में लिखेंगे अवशेषी अंग, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है।
ह्यूमन बॉडी में टोटल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। 5 में से पहला क्या लिखोगे बच्चा? विजडम टूथ या विजडम टीथ लिख दो, अकल की दांत। अब मैं नहीं बताऊंगी अकल की दांत कौन सी कितनी होती है, बार बार नहीं लिखूंगी, हिंदी में लिख लेना। दूसरा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में है लेकिन किसी काम का नहीं है? ये हिस्सा, आउटर ईयर, कान का बाहरी हिस्सा, कान की मांसपेशी, ये मांसपेशी जो ये है ना, ये इसको बोलते पिन्ना, पिन्ना, ठीक है। और ये अवशेषी अंग है। एक मिनट बच्चों, कैमरा रुक गया ना, ऑन हो रहा है कैमरा, हो रहा है वो ना, आ गया, इन्वर्टर से कनेक्ट हो गया, लाइट चली गई थी। सुनो जरा, ये साइंस कहती, मैं नहीं कहती हूं, ठीक है, कि ये जो हिस्सा है ना हमारे कान का, इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन है हमारे बॉडी में। अब आप सोच रहे होंगे मैम, फिर हम तो सुनते हैं इस कान से। अरे सुनने वाले, यहां होता है कान का पर्दा, यहां होता है अंदर होता है कान का पर्दा, है ना, इसका कोई काम नहीं होता है। पुराने जमाने के लोग थे ना, उनके इतने बड़े बड़े कान होते थे, फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे, अब देखो इतने से बचे हैं। साइंस कहती है जो ऑर्गन्स काम में आते हैं उनकी ग्रोथ होती है, जो ऑर्गन्स काम नहीं आते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जिराफ की गर्दन वाली स्टोरी सुनी है ना, जिराफ ऐसे करके खाना खाता था, पेड़ के पत्ते तोड़ता था, तो उसकी गर्दन लंबी होगी क्योंकि वो काम में लेता था। तो साइंस कहती है ये वो ऑर्गन्स है जो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे एक जनरेशन के बाद। अब एक जनरेशन के बाद किसी में भी कान नहीं बचेगा ये वाला, तो सब नॉर्मल लगेगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे ईयर पिन्ना कहते हैं। ईयर पिन्ना लिखो, कान पिन्ना या कान का बाहरी हिस्सा, कान का बाहरी पिन्ना। ये क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। किसकी नजर में? साइंस की नजर में। अब आप कहोगे मैम लड़कियां इयररिंग्स कहां पहनेंगी? अरे तो भाई ये साइंस थोड़ी मानती है ये चीज। मैम चश्मा कहां लगाएंगे, मास्क कहां लगाएंगे, ये साइंस थोड़ी मानती है चीज। कोई यूज बताओ ना, साइंटिफिक यूज बताओ। ये साइंटिफिक यूज थोड़ी नहीं था, हमारे बनाए हुए यूज है, राइट। तीसरा साइंस कहती है बॉडी हेयर्स, हमारे शरीर के बालों का कोई काम नहीं है बच्चों। लिख दो शरीर के बाल साइंस की नजर में कोई काम के नहीं है। चौथा लिखो बच्चा अपेंडिक्स। कितने बच्चों ने अपेंडिक्स के बारे में सुना है? अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कहां होता है? हमारी बड़ी आंत में, आगे आएगा इसी चैप्टर में। जब उस अपेंडिक्स में दर्द होता है तो डॉक्टर उस अपेंडिक्स को निकाल के बाहर और किस में डाल देते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। और पांचवा कौन सा? चलिए नेक्स्ट, पांचवा आप बताओगे बच्चा, टेल बोन। आप ये बात जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर कौन थे? हाँ बताओ जरा। टेल बोन को बोलते हैं पूंछ की हड्डी। पहले हम क्या थे? हम बंदर थे। तो बंदर थे तो पूंछ तो होंगे ही होंगे। हाँ जी मैम। अब पूंछ तो नहीं है, लेकिन पूंछ जिस हड्डी से निकलती थी वो आज भी है। अरे सुना है फलाना इंसान की टेल बोन का अलाइनमेंट बिगड़ गया, बैठ नहीं पाता ढंग से, है ना। तो प्यारे बच्चों होता क्या है जरा सुनिए, क्या कि ये पांचों ऑर्गन्स जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा? 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, कौन सा नहीं है, राइट। तो अकल की दांत, कान का बाहरी हिस्सा, हमारे शरीर के बाल, अपेंडिक्स और टेल बोन, इन पांचों को साइंस मानती है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मैम हम चैप्टर से हटके क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना था कि हमें जो अकल की दांत आती है वो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इसलिए हमने आपको यहां पर ही नोट करवा दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें लाइफ में 2 बार दांत आए, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है जो कुछ दिनों में टूट जाएंगे, परमानेंट का मतलब है जो अब नहीं टूट सकते। मैम साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड को कलेक्ट ये नहीं करता, ये हिस्सा करता है, ये हिस्सा करता है। मुझे पता था आप लोग यही बात बोलोगे, साउंड को कलेक्ट करने का काम इस हिस्से का होता है, इस हिस्से का नहीं होता है। ये तो एक कार्टिलेज है, ये कैसे साउंड कलेक्ट कर देगा, राइट। जो भी पूछा मेरे से पूछ रहा था, ठीक है, ये किसी बच्चे ने बोला है ना ये, ठीक है। आओ अब बच्चों जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले पढ़ते होंगे ना, वैसे ही यहाँ पे डेंटल फॉर्मूलाज होते हैं, कोई काम के नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो पढ़ाने पड़ेंगे। तो लिखिए बच्चों डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला एग्जाम में सीजीएल वाले बच्चों स्पेशली याद रखना है, बहुत बार पूछे हुए।
दंत सूत्र, हमारे दांतों के फॉर्मूले आपको पढ़ना है। अब डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछे अडल्ट पर्सन का, अडल्ट का मतलब है भाई उसमें 32 दांत आ गए हैं अब, ठीक है। तो अडल्ट का कैसे बनेगा डेंटल फॉर्मूला, चाइल्ड का कैसे बनेगा, बच्चे का कैसे बनेगा, बच्चे में 20 दांत होते हैं आप जानते हैं। अब प्यारे बच्चों सुनो, 16 ऊपर वाले जबड़े में दांत है, 16 नीचे वाले जबड़े में दांत है। आपको ऐसे कट लगाना है, ऐसे 4 चैम्बर बना देंगे, है ना, ऐसे बना दिया क्रॉस तो 4 चैम्बर बंट गए। अब जब टोटल इंसीजर 8 है तो 2 2 2 2 ऐसे लिखेंगे इंसीजर्स को। ये 2 क्या है, आई फॉर इंसीजर। 4 कैनाइन है तो 1 1 1 1, ये 1 क्या है, सी फॉर कैनाइन। प्रीमोलर्स 8 होते हैं तो 2 2 2 2 ऐसे बनाते हैं। ये 2 क्या है, पीएम का मतलब प्रीमोलर। और मोलर्स 12 होते हैं तो 3 3 3 3 ऐसे लिख दोगे। हाँ जी मैम, तो ये लो आपका डेंटल फॉर्मूला बन गया। डेंटल फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 1 2 3 2 1 2 3 और इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ऐसे। ये एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है बच्चा, बड़े लोगों का, हम लोगों का, जिसमें क्या आ गई है, विजडम टूथ आ गई है। अब बताओ बच्चों, बताओ ये 2 क्या है, इंसीजर। जब एक हिस्से में 2 हैं तो इसको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 भागों में बांटा है तो 8 आ जाएंगे इंसीजर। हाँ, 1 को 4 से गुणा करोगे 4, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएंगे। तो ऐसे ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, ये कृतक है, ऋदनक है, ये अग्रचवर्णक है, ये चवर्णक है। अब बच्चे का आप लोग बनाओ, बच्चे का क्या बन जाएगा मैम, 2 2 2, बच्चे में 8 होते हैं इंसीजर्स, हाँ 4 होते हैं कैनाइन, 1 1 1। बच्चे में प्रीमोलर होता ही नहीं है, 0 लगा दो, 0 लगा दो। और बच्चे में मोलर 8 होते हैं तो 2 2 2 2। तो बच्चों, बच्चे का डेंटल फॉर्मूला पूछेगा तो ऑप्शन में 21 0 2 21 0 तो लिखा हुआ होगा और ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिंपल याद कर लो, 21 23 किसका होता है, 21 23 किसका होता है, बड़े लोगों का, अडल्ट का, परमानेंट टीथ का। और बच्चे वालों का 21 0 2 21 0 2 होता है। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, हो गया, आ गया समझ में। ये डेंटल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, आपको दोनों का याद करना है। बच्चे में कौन से प्रकार का दांत नहीं है, 0 कौन सा, ये प्रीमोलर। लिख दोगे, हाँ जी मैम लिख देंगे। अब आओ नोट डाल के कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूं आपको। नोट डाल के कुछ वन लाइनर के फॉर्म में आपको चीजें नोट डाउन करनी है। बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप बताना। हम इंसान हैं, इंसान के बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत आता है। मैंने अभी कहा था मेरे बेटे में सबसे पहले ये वाले दांत आए, तो ये दांत कौन से होते हैं, इंसीजर। तो लिख देना, जो फर्स्ट टीथ आता है इंसान में वो कौन सा आता है, सबसे पहले, हिंदी में लिखना, इंसान के बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, सबसे पहले कौन सा दांत आएगा, तो इंसीजर्स, जिसको खरगोश के दांत बोलते हैं ना, हमारी नानी दादी बोलते बच्चे में खरगोश के दांत आ गए, है ना, रैबिट लगता है एकदम, आगे वाले दांत ऐसे दिखते हैं। तो सबसे पहले कृतक आते हैं। अब आप मुझे बताओ लास्ट टीथ कौन सा आता है, हमें हमारे जीवन में सबसे आखिर में दांत कौन सा आता है, अंतिम दांत कौन सा आता है हम लोगों में। हम लोगों में अंतिम दांत आता है मैम विजडम टूथ। और विजडम टूथ कौन से प्रकार का दांत होता है, मोलर्स, चवर्णक, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चन। चलो अब आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आप सबने हाथी देखा होगा, है ना, हाथी में बाहर सूंड निकली हुई होती है, उस सूंड में क्या होते हैं, 2 दांत होते हैं, है ना। तो हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं सूंड वाले, वो कौन से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लिखना, जो एलिफेंट में टीथ होते हैं ना, एलिफेंट आउटसाइड टीथ, ठीक है, एलिफेंट के बाहर वाले दांत जो कहां पे होते हैं, उसके ट्रंक में, उसकी सूंड में होते हैं। हाथी के बाहर निकले हुए दांत इंसीजर्स होते हैं। बच्चों आपने कहावत सबने सुनी होगी, क्या कहावत सुनी होगी बच्चों, सुना होगा हाथी के दांत दिखाने के अलग, काटने के अलग। अरे चीरफाड़ कौन से दांत करते हैं, कैनाइन। और हाथी के बाहर दिखे हुए दांत क्या है, इंसीजर्स। इसीलिए बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत अलग है, जो दिख रहे हैं वो इंसीजर है, लेकिन काटने वाले कहां है, अंदर है, अंदर है, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। तो एलिफेंट
आउटसाइड टीथ, अगर हाथी के आउटसाइड, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, आउटसाइड टीथ ऑफ एलिफेंट होगा ना। हाथी के बाहर निकले हुए दांत इंसिजर्स होते हैं। ऊपरी जबड़े के इंसिजर, देखो दोनों जबड़े में इंसिजर होते हैं, तो ऊपर वाले जबड़े के इंसिजर्स होते हैं कितने, 2 निकले हुए होते हैं बाहर। ओके बच्चों, हाँ जी मैम। चलो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन बताएंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, हमारे दांतों के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनो। क्या हमारे सारे दांत एक जैसे हैं लंबाई चौड़ाई में? क्या ये दांत एक जैसे दिख रहे हैं आपको कहीं से भी? हाँ जी, अरे चलो भाई, ये रहे दांत, क्या ये एक जैसे शेप और साइज के हैं? क्या इनका आकार आकृति एक जैसा है? नो मैम, देखो ना, कोई ज्यादा चौड़ा है, कोई ज्यादा लंबा है, कोई नुकीला है, कोई कम नुकीला है ना। इसी कैरेक्टर को बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है जिन दांतों के आकार और आकृति अलग अलग होते हैं, उस कैरेक्टर को हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं ना, वो हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट को बोलते हैं हिंदी में विषम दंती। इसका मतलब क्या है मैम, शेप और साइज में अलग अलग होते हैं। हमारे दांत अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं, डिफरेंट होते हैं शेप और साइज। हाँ, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत सारे एक जैसे होते हैं, उनको होमोडोंट कहते हैं, उनको होमोडोंट कहते हैं। चूहे के दांत होमोडोंट होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो नेक्स्ट। हमारे जो दांत हैं हमें जीवन में कितनी बार आते हैं? आप लोग बताओ कितनी बार आए हैं? हमें 2 बार आए हैं, तो हम बोलते हैं डाइफायोडोंट होते हैं हमारे दांत। हमारे दांत कहलाते हैं द्विबार दंती। अरे 2 बार दांत आते हैं हमें। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको एक ही बार दांत आते हैं, ठीक है, उन्हें आप मोनोडोंट कहते हो, है ना। आप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ रहे हैं तो हमारे से क्वेश्चन आते हैं, आपको अलग नहीं पढ़ना है। डायोफोइडोंट का मतलब होता है हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं बच्चा, आप खुद जानते हो। 2 बार दांत 20 आते हैं और 12 एक ही बार आते हैं, टोटल 32 बार बनते हैं। तीसरा हमारे दांतों का एक लक्षण और है, हमारे दांत थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट को हिंदी में कहते हैं ग्रित दंती। बच्चा थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? हमारे दांत ना ऐसे मसूड़ा होता है, मसूड़े के अंदर एक सॉकेट बना हुआ होता है, ऐसे सॉकेट, और इस सॉकेट के अंदर धसा हुआ होता है दांत, ऐसे। आप खुद देख लो, मैं अभी फोटो में दिखाती हूं आपको, इसमें ऐसे दांत होगा आपका, ये दांत। मैं आपको फोटो दिखाती हूं, आप देखना, आप खुद समझ जाओगे। इस कैरेक्टर को थीकोडोंट कहते हैं। ये देखो, दिख रहा है, ये सॉकेट बना हुआ है, ये रहा सॉकेट एक, तो इसी में तो ये दांत है ना। फिर ये दूसरे दांत का ये सॉकेट है, तीसरे का ये सॉकेट है, चौथे का ये सॉकेट है, 5वें का ये सॉकेट है। तो ऐसे दांत जो मसूड़ों के अंदर, सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम थीकोडोंट कहते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई ये ह्यूमन टीथ का कैरेक्टर है या नहीं है, तो आपको कैसे याद रखने हैं? ह्यूमन टीथ क्या क्या होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। और हमें लास्ट में सबसे दांत आता है वो मोलर होता है, सबसे पहले इंसिजर आता है, जो हम हंसते हैं तो सामने वाले को दिखाई देता है। राइट बच्चों, है ना। पल्प कैविटी क्या होता है? रुको 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 रुको, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आई बात समझ में बच्चों? एक बार दांत आता है उसे मोनोडोंट कहते हैं बच्चा, आपको नहीं पढ़ना है उसको, आगे बात समझ में। तो ये आपके आज की क्लास में हमने दांत कितने प्रकार के होते हैं उनको 2 भागों में बांट के हमने सारे क्वेश्चंस करे बच्चों। अब दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, खत्म नहीं हुआ दांत, दांत की संरचना कैसी होती है, दांत कैसा होता है, नकली दांत क्या होता है, दांत में कीड़ा लग जाता है तो मैम क्या भरा जाता है, मसाला, वो मसाला क्या होता है, ये सब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा, ये स्ट्रक्चर हम, एक आपने ट्रीटमेंट करवाया होगा, दांत में कीड़ा लग जाता है तो डॉक्टर कहता है RCT करवा लो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लो, दांत का कीड़ा हटवा लो, गांव में बोलते हैं। वो कीड़ा क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे हटता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दांत की संरचना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास की PNG क्यों दूं बच्चा? ये आज तो बगल में एक शादी हो रहे ना, दिन में पटाखे फोड़ रहे हैं, दिन में
सही हुआ बेटा, क्लास हो गई अपनी, है ना, सही हुआ, क्लास हो गई अपनी। ओके बच्चों, तो अब अगली क्लास में हम टीथ की स्ट्रक्चर बताएंगे। इनामिल क्या होता है? रुक जाओ यार, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास नॉलेज है, मेरे पास नहीं है नॉलेज है, मुझे नहीं पता होगा इनामिल क्या होता है। मैं आज ही डेंटिस्ट को दिखा के आया हूं, क्या हो गया तुम्हारे दांत में है? हाँ, अब जो आज मैंने पढ़ाया है ना, उसी से क्वेश्चन पूछो, उसी से क्वेश्चन पूछो। साफ साफ लिखा करो, और कितना साफ लिखे भाई। हाँ, राइटिंग जमाने का खेल चल रहा है क्या इधर? है कोई कंपटीशन हो रहा है क्या राइटिंग जमाने का? इससे ज्यादा क्या साफ लिखेंगे? ये क्या साफ साफ नहीं है, ये है गंदा लिख रखा है मैंने। लोग मेरी राइटिंग की तारीफ करते हैं, आप बोल रहे हो साफ लिखो, है पूरा सब कुछ तो साफ लिख रखा है। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास का मैम एनटीपीसी में अगर एक दांत खराब होते तो मेडिकली अनफिट दे देते हैं, हाँ दे देते हैं, लेकिन नकली दांत नहीं पकड़ा जाता है, अच्छे से लगवा लो, है ना, पकड़ा नहीं जाता है मेडिकल में। आजकल तो आर्टिफिशियल टीथ इतने अच्छे से लगाते हैं ना डॉक्टर्स कि असली भी नकली नकली ऐसा लगता है कि आपने जो सच में है ना असली वाला और जो लगवाया उसमें आपको डिफरेंस पता ही नहीं लग पाता है। मेडिकल में भी निकल जाते हैं, बहुत बच्चे निकलते हैं ऐसे करके। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट हो वो पूछो, मेरे से आगे मत चलो। इनामिल क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होता है, अरे हम पढ़ाएंगे ना, अभी छोड़ो तो सही हमें। हाँ, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिब्यूलर जबड़ा कहते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिब्यूलर जबड़ा कहते हैं, हिंदी में सेम नाम है। ठीक है बच्चों, मैं मेरे हाथ में बहुत पसीना आता है। बच्चों आपको, जिस इंसान को हथेली में ज्यादा पसीना आता है उसका बीपी लो होने की प्रॉब्लम होती है, आप एक बार अपना बीपी चेक करवा लीजिए। ठीक है, हाथ में बहुत सारी स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, मेरे को भी हाथ में बहुत पसीना आता है, लेकिन तभी आता है जब मेरा बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तभी। तो अगर किसी को हाथ में ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम है वो प्लीज अपना ब्लड का प्रेशर चेक करवाए डॉक्टर के पास जाके। प्रैक्टिस सेट दो, आज से प्रैक्टिस सेट कहाँ दे देंगे, रुकिए तो देंगे प्रैक्टिस सेट लास्ट में। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलें फिर, कोई डाउट नहीं है तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हमने हमारा कंप्यूटर कर दिया है शट डाउन। ठीक है बच्चों, मैम बच्चे में पहले से दांत होता है क्या? पहले से कैसे दांत हो जाएगा? बच्चे में 6 महीने के बाद दांत आना शुरू होते हैं, किसी बच्चे में 7 महीने में आता है, किसी में 8, किसी में 1.5 साल में। देखो, दांत लाने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, तो अगर विटामिन डी और कैल्शियम सही मात्रा में बच्चे को दे रहे हो ना, तो बच्चे को 6, 6.5, 7वें महीने में दांत निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। चलो, क्यों मैम विटामिन डी और कैल्शियम क्यों, वो नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।